राम राम सा, राधे राधे। पौष मास में जो कृष्ण पक्ष के अंदर एकादशी आती है उसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी का महात्म्य अत्यधिक बताया गया है। सफला एकादशी के दिन श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा की जाती है। सफला एकादशी के जो व्रत की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक अत्यंत विशाल नगरी थी जिसका नाम था चंपावती। उसमें महिष्मत नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था, जो बड़ा वाला राजकुमार था, उसका नाम लुम्बक था। लुम्बक एक अत्यंत दुराचारी राजकुमार था। वो अपने पिता और राज्य के धन का अपव्यय सदैव वेश्यागमन और परस्त्रियों में करता था। वो हमेशा ब्राह्मणों की, वैष्णवों की, शास्त्रों की का अपमान करने के लिए उद्यत रहता था। उसकी इन बुरी आदतों को लेकर पूरा राज्य परेशान था, उसकी जनता परेशान थी। धीरे धीरे राजा महिस्वत भी लुम्बक की इन आदतों से परेशान हो जाते हैं एवं राजा लुम्बक और उसके 4 अन्य पुत्र जो थे वो मिलकर लुम्बक को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। अब लुम्बक राज्य के बाहर एक घनघोर जंगल में जाकर रहने लगता है। वो दिन में तो शिकार करता जानवरों का और रात में अपने ही पिता के राज्य में चोरी करता था। कई बार लुम्बक चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, लेकिन सैनिक उसे इसलिए छोड़ देते थे कि भाई ये राजा का बेटा है और राज्य का राजकुमार है। इस तरीके से लुम्बक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वो उस जंगल में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। वो धीरे धीरे अपना समय गुजारता रहता है। तो पौष मास आ जाता है और पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं होती है। उस दिन अत्यधिक सर्दी होती है। क्योंकि लुम्बक के पास अपने तन को ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे, इसलिए उस दिन वो सर्दी से ठिठुरता रहता है और पूरी रात लुम्बक को नींद नहीं आती, इसलिए वो सो नहीं पाता है। और धीरे धीरे अर्धरात्रि के बाद लुम्बक जो है वो मूर्छित हो जाता है। मूर्छा आने के पश्चात अगले दिन सफला एकादशी आ जाती है। सफला एकादशी के दिन अपराह्न पश्चात अर्थात दोपहर बाद उस राजकुमार लुम्बक को चेतना आती है और जागृति आती है धूप की वजह से। अब वो धीरे धीरे चेतना में आकर उठता है और लड़खड़ाता हुआ खाने की तलाश में चल पड़ता है, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। लेकिन उस दिन उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि वो शिकार करने में सक्षम नहीं होता है, सफल नहीं होता है। तो वो वृक्षों के नीचे पड़े हुए फलों को ही उठा लाता है और उन फलों को लेकर वापिस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे लौटता है। तो उस समय सूर्यास्त का समय हो जाता है। सूर्यास्त होने के पश्चात वो उन फलों को नहीं खाता है, उसकी इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो उन फलों को उस पीपल के वृक्ष की जड़ों में रख देता है और भगवान श्री हरि विष्णु को याद करता है कि हे प्रभु, आपने मेरी ये क्या दयनीय दशा कर दी है। हे प्रभु, मेरी दशा से मुझे उबारो, मुझे इस दशा से निकालो। इस तरीके से वो उन फलों को पीपल की जड़ों में रखकर अनायास ही प्रभु का स्मरण करने लगता है और उसे उससे अज्ञानता के वशीभूति से ही पर वो सफला एकादशी का व्रत हो जाता है और 10वीं का जागरण हो जाता है उससे अज्ञानता के वशीभूति। अगले दिन आकाशवाणी होती है और श्री हरि विष्णु उसे दृष्टांत देते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमार, तुमने अज्ञानता के वशीभूति से ही लेकिन मेरे लिए उपवास किया है। आपने सफला एकादशी का उपवास सफलता पूर्वक किया है एवं 10वीं में आपने जागरण किया है, इसलिए मैं तेरे से प्रसन्न हूं और तुझे मैं एक वरदान देता हूं कि तू अपने सद्बुद्धि को पुनः प्राप्त करेगा और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करेगा। इस तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब जो राजकुमार था वो अपनी सद्बुद्धि को प्राप्त कर लेता है और पुनः अपने पिता महिष्मत के पास लौट जाता है। राजा महिष्मत भी उस राजकुमार में सद्बुद्धि को देखकर प्रसन्न होते हैं और उसे अपना राज्य सौंप देते हैं और अपना
उत्तराधिकारी घोषित कर कर स्वयं वनवास को चले जाते हैं। और राजकुमार लुम्बक भी एक सफल राजा बनता है और अपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत करता है एवं अंत में वो स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री हरि।